folks, I welcome you all in our channel We Learn English. हे हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई का सेकंड चैप्टर और आरबीएसई का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश रिजोल्यूशन में, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी, जिसमें हम एक युवा बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो कम ही उम्र से चोरी करना शुरू कर देता है। ओके, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द थीफ स्टोरी लिखी गई है राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक युवा लड़का जो अनिल का दोस्त बन जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल पूरे तरीके से उस पर विश्वास कर लेता है। एम्प्लॉयज हिम, उसे नौकरी दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का उसका विश्वास तोड़ता है? रीड एंड फाइंड आउट। हमें पढ़कर जवाब ढूंढने हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस पोएम? चैप्टर, इस स्टोरी में आई किसके लिए कहा गया है? What is he a fairly successful hand at? स्टोरी में उसका साफ हाथ था, इसका क्या मतलब है? What does he get from अनिल in return for his work? वो अनिल से अपने काम के बदले में क्या लेता था? तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। I was still a thief. मैं अब भी एक चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। And though only 15, यद्यपि केवल 15 वर्ष का था। I was an experienced and fairly successful hand. मैं अनुभवी था और चोरी में मेरा हाथ साफ था। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, तो आई शब्द यहाँ पे रेफर किया गया है चोर को। ओके। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 वर्ष का था। अ टॉल, एक लंबा, लीन फेलो, पतला साथी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और ऐसा लगता था कि उसको आसानी से फंसाया जा सकता है। काइंड, दयालु। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरे काम के लिए एकदम उचित व्यक्ति। आई हैडंट मच लक ऑफ लेट, मेरे पास देरी करने के लिए अच्छा भाग्य नहीं था, मतलब मैं देरी नहीं कर सकता था। एंड थॉट, और सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस युवा व्यक्ति का विश्वास बहुत जल्दी जीत सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तुम भी एक रेसलर जैसे ही लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी करने से दोस्त बनाने में मदद मिलती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और उसने बदले में मुझे कह दिया, तो क्या तुम एक रेसलर हो? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं तो उससे भी ज्यादा पतला था। वेल, अच्छा, आई सैड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। अच्छा, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, मैंने बताया हरि सिंह। आई लाइड, झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस और मेरे पिछले काम देने वाले लोगों से दूर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल उन अच्छे तरीके से तेल लगे हुए रेसलर्स के बारे में बात करता है। हु वर ग्रंटिंग, जो एक दूसरे की तरफ देखकर घुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे पर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, इसलिए अनिल चला जाता है। आई फॉलो आउट कैजुअली, और मैं भी उसका पीछा करता हूँ। हेलो अगेन, ही सेड, उसने मुझसे कहा। हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से उसकी तरफ मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, और बदले में उसका जवाब आता है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, कि इस बार मैंने अपने काम के लिए कोई गलत व्यक्ति चुन लिया है। आई एस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उसने मुझसे पूछा, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना पकाना जानता हूँ। इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप, वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया जो जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया,
आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन वो भोजन जो मैंने उस रात बनाया वो मुझे लगता है शायद भयानक ही होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे गली के आवारा कुत्ते को दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे खाना बनाने की ड्यूटी से हटा दिया। पर आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने तो सिर्फ अपने सबसे आकर्षक रूप में मुस्कुरा दिया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर, बाद में, ही पैटेड ऑन द हेड, उसने मेरे सर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना भी सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे मेरे नाम लिखना सिखा देगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, उसने मुझे कहा कि वो जल्दी ही मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखा देगा। एंड टू एड नंबर्स, और साथ ही में संख्याओं को जोड़ना भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई सीमा नहीं है कि मैं अपने जीवन में क्या प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही खुशनुमा था। मीन्स आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, उसके बाद मेरा पूरा दिन घर की ज़रूरत को सामान लाने में चला जाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और मैं अक्सर ₹1 का प्रॉफिट एक दिन में कमाता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि वह जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ। बट ही डिड नॉट माइंड टू सीम, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि इस बात से उसे कभी फर्क पड़ता या वो उस बात का बुरा मानता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल के जो पैसे कमाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही अजीब सी थी। मतलब वो रेगुलर पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह उधार लेता, लेंड द नेक्स्ट वीक, और अगले वीक उसको चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसके बाद वो अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जितना जल्दी उसका चेक मिलता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और वो बाहर जाता और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, जीवन जीने का एक अजीब सा तरीका। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वो शाम को घर आया एक छोटे से नोटों के बंडल के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सॉल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कह रहा था कि उसने अभी एक संपादक को अपनी किताब बेची है। एट नाइट, उस रात, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे मैट्रेस के नीचे, मतलब जो सोने के बिस्तर हैं उनके नीचे उसे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अनिल के लिए काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपॉन चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और चीटिंग करने के अलावा, मतलब वो जो शॉपिंग के वक्त ₹1 बचाता था, उसके अलावा उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर एक वो अवसर था जिससे कि मैं चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक अतिरिक्त चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जैसे चाहता जब चाहता आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो मुझ पर विश्वास करने वाला सबसे ज्यादा व्यक्ति था। मतलब आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से सबसे ज्यादा विश्वास मुझ पर अनिल ने ही किया है। एंड दैट इज वाई, और बस यही कारण था, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसको लूटना बहुत ज्यादा कठिन था। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको लूटा जा सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही ज्यादा कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कई बार तो वह खुद भी नोटिस नहीं करता है ही हैज बीन रॉब्ड, कि वो लुट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, और ये काम का सारा आनंद खत्म कर देता है। वेल इट्स टाइम, अब समय था। आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कोई वास्तविक काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मुझे अभ्यास करे हुए काफी समय हो गया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लूंगा, हिल वेस्ट ओनली ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये सारे पैसे वो वैसे भी अपने दोस्तों पर उड़ा देगा।
आफ्टर ऑल, और वास्तव में, अंत में, ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे पे भी तो नहीं करता, मुझे पैसे भी तो नहीं देता। सो दिस वॉज दी ओनली हाफ ऑफ द स्टोरी। और अभी तक की स्टोरी में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हरि सिंह जो है एक 15 वर्ष का युवा लड़का जो अनिल से मिलता है और अनिल को फंसाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसे काम चाहिए और अगर अनिल उसे खाना भी देगा तो वो उसके लिए काम करेगा। उसे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो जाता है। उसके बाद अनिल जब एक दिन नोटों का एक बंडल लाता है और उसे मैट्रेस के नीचे छुपा देता है तो हरि सिंह के मन में एक लालच आ जाता है और वो पैसे चुराने की सोचता है। कहानी में देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या हरि सिंह वो पैसे चुरा लेगा, क्या अनिल को पता लग जाएगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, या फिर हरि सिंह वापस लौटकर उसके पास आ जाएगा। तो बाकी की स्टोरी जानने के लिए अगला वीडियो देखना नहीं भूलें। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।